वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। कैसे लग रही है हमारी वीडियो? आपको देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आज आपको लेकर आए हैं किम अर्थात क्या। यह एक प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण करने के काम में आता है। प्रश्न निर्माण करने के काम में आता है और प्रश्न निर्माण करने में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं किम का अर्थ होता है क्या, अकारांत पुल्लिंग में। ठीक है, इसके बाद हम आपको आकारांत स्त्रीलिंग में बताएंगे और उसके बाद नपुंसक लिंग में भी आपको किम के रूपों को पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिए, हमारी विभक्तियां सातों विभक्तियां हैं। हिंदी अर्थ में भी किसको क्या कहेंगे वो समझना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। हमारी संस्कृत में तीन वचन होने के कारण तीन कर्ता होते हैं और तीनों कर्ताओं में अगर प्रश्न पूछा जाए तो एक वचन में अलग पूछा जाएगा, द्विवचन में अलग पूछा जाएगा और बहुवचन में अलग पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं किम। प्रथमा विभक्ति का किम में अगर प्रश्न पूछा जाए, का, कऊ, के, कहा, कऊ, के, इसका अर्थ होता है किसने या कौन। किसने या कौन। अगर हमारा कर्ता एक वचन है और हमको पूछना है कौन है या किसने किया है। रामः गच्छति, तो कहाँ गच्छति, तो रामः। तो हम रामा की जगह कहाँ लगा देंगे। अगर कर्ता दो है तो द्विवचन का प्रयोग कर देंगे। तौ गच्छतः, तो कौ गच्छतः, तौ गच्छतः। ते गच्छन्ति, के गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, तो ते की जगह हम लोग के लगा देंगे। प्रश्न निर्माण करने के लिए हम जब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। तो ये समझ में आ गया, का किसने या कौन। कहा एक वचन, कौ द्विवचन और के बहुवचन। अब आप दूसरी देखिए, द्वितीय विभक्ति में कम का अर्थ होता है किसको, कम। तो किसको एक वचन है तो हम कम का प्रयोग करेंगे, द्विवचन है तो कौ का प्रयोग करेंगे और बहुवचन है तो कान का प्रयोग करेंगे। जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, तो कम हमारी द्वितीय विभक्ति है तो किसको, कहां को जाएगा, तो रामः कम गच्छति, किससे। ठीक है। अब केन है, केन की एक विभक्ति होती है, केन काव्याम कई, इसका अर्थ होगा किससे। तृतीय विभक्ति हमारी कहती है कि हम संस्कृत में किसी भी साधन से जब कार्य करते हैं तो वहां पर किससे। राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा, केन। एक है तो केन, दो है तो काव्याम और बहुवचन है तो कई। ठीक है। अब इसका चतुर्थी विभक्ति में है किसके लिए, तो कस्मै ददाति, किसके लिए। सा निर्धनाय धनम ददाति, तो किसके लिए, तो निर्धनाय। सा कस्मै धनम
ददाती और क्वेश्चन मार्क। दो है तो काभ्याम और बहुवचन में है तो केभ्याम। आगे की वीडियो में हम उदाहरण सहित समझाएंगे। अब पंचमी विभक्ति का अर्थ है किससे या कहां से। किससे या कहां से। एक है तो कस्मात, दो है तो काभ्याम और बहुवचन है तो केभ्याम। कस्मात, कस्मात का अर्थ होता है कहां से निकली है या कहां से आया है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो कहां से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से, है ना। उसके बाद में षष्ठी विभक्ति हमारी है किसका। इसमें संबंध बताया जाता है। कस्य पुत्रः रामः, राम किसका पुत्र है। तो एक के लिए कश्य, दो के लिए कयो और बहुवचन में हम केशाम का प्रयोग करेंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में पूछा जाता है किसने या किस पर। किसने या किस पर। अधिकरण, सप्तमी विभक्ति हमारी संस्कृत में अधिकरण होती है। वो पूछते हैं कि किसमें या कहां पर। पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं तो कहां पर बैठे हैं या किस पर बैठे हैं। एक बैठा है तो कस्मिन और दो बैठे हैं तो कयो और बहुवचन में हम लोग केशु का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति किसने, द्वितीय विभक्ति किसको, तृतीय विभक्ति किससे। साधन में लगाएंगे हम किससे जाता है तो केन, केन गच्छति, है ना। और चतुर्थी विभक्ति किसके लिए, पंचमी विभक्ति किससे या कहां से अलग होने की स्थिति में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति में किसका या किससे और सप्तमी विभक्ति में किसमें या किस पर। तो आपको ये रूप याद करना होंगे। अगली वीडियो में हम उदाहरण सहित इनको समझाएंगे। तो आपको का कौ के, कम कौ कान, के काभ्याम कई, कस्मे काभ्याम केभ्या, कस्मात् काभ्याम केभ्या, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केशु। और आप ये बात और अच्छी तरीके से समझिए कि कर्ता हमारा अगर एक वचन है तो का लगाएंगे, दो द्विवचन है तो कौ लगाएंगे और बहुवचन है तो के लगाएंगे। कर्ता के लिए का कौ के कर्ता है। दूसरी विभक्ति में कर्ता ने कर्म को, दूसरी विभक्ति में हम कर्म लगाएंगे। अगर एक कर्म के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो कम, दो के बारे में पूछा जाएगा कौ और बहुत सारों के बारे में पूछा जाएगा कान। अब किससे, किससे मारता है तो बाणेन हता। अगर एक है तो केन, काभ्याम कई, ये हमारा करण में लगता है, ये हमारा कर्म में लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ता, ये हो जाएगा हमारा कर्म। अगर एक है तो ये हो जाएगा करण, कर्ता ने कर्म को करण से, ये हो जाएगा हमारा संप्रदानम, ये हो जाएगा अपादान, ये हो जाएगा हमारा संबंध और ये हो जाएगा हमारा अधिकरण। अधिकरण तो जिस विभक्ति का होगा तो कम हम लगाएंगे किसमें, कर्म में, केंद्र लगाएंगे करण में, कस्मे का प्रयोग करेंगे संप्रदानम के लिए, कस्मात् का प्रयोग करेंगे अपादानम का और कस्य का प्रयोग करेंगे संबंध बताने के लिए और कस्मिन् का प्रयोग करेंगे अधिकरण में। अगर एक वचन है तो ये और द्विवचन है तो इनका प्रयोग करेंगे और बहुवचन है तो हम बहुवचन वाले प्रश्नवाचक शब्दों को रखकर और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी
अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इन रूपों को याद करते रहिए। जय हिंद।